न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर मेयर के खिलाफ पार्षद हुए लामबंद। रुड़की नगर निगम के पार्षद अब मेयर गौरव गोयल के खिलाफ एकदम खुलकर सामने आ गए हैं। पार्षदों का साफ कहना है कि मेयर गौरव गोयल भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर है। इसी बात को लेकर मेयर ने एक स्लिप भी लिखी है जिसमें उन्होंने सबके 5% कमीशन का जिक्र किया है, जिसे अब रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने मुद्दा बनाकर मीडिया के समक्ष पेश किया है। आपके माध्यम से मैं रुड़की की जनता को और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, जो रुड़की के मेयर हैं गौरव गोयल, ये शुरू से विवादित रहे। आप जानते होंगे इनके नौकर ने एक महिला का इन पे एलिगेशन लगाया, उन पे मुकदमा कायम हुआ और उस मुकदमा कायम होने में इन्हें बैक पे आना पड़ा, माफ़ी मांगी, रिटन में इन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उस महिला ने इस पर इतने संगीन आरोप लगाए थे। तो ये मेयर जो है विवादित हैं और विवादित रहेंगे। आरोप लगाए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गौरव गोयल के बारे में। आज की डेट में वो रुड़की एक संस्था है हमारी, ये नगर निगम, उसके प्रथम स्थान रखते हैं मेयर। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने सफाई नायक हैं, कितने सफाई कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ निर्माण सड़कें टूटी हुई है। उनको सिर्फ एक ही काम है, लाला की दुकान, 5% कमीशन दिला दे। उसका मैं सबूत दे रहा, ये उनके पास उन्होंने पर्ची भिजवाई किसी के माध्यम से हमारे पास, ये उनकी राइटिंग है। चाहे इसकी CBI जांच कर ली जाए कि मेरा 5% कमीशन इतने टाइम से इतने टाइम का नहीं मिला और वो मुझे दिलाया जाए, मैं तब कंप्रोमाइज़ करूँगा। हम पार्षद हैं, हम प्रस्तावक हैं, हम जनता के जुड़े हुए हैं। रात दिन हम अपनी वार्ड में काम करते हैं, सेवा करते हैं और जो हम प्रस्तावक बन के यहाँ प्रस्ताव देते हैं सड़क के निर्माण का, नाली के निर्माण का और जो तकलीफें हैं पब्लिक की, उसको हम यहाँ पर उजागर करते हैं। और मेयर साहब निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेयर साहब से, उन्होंने आज तक टेंडर कराने के बजाय टेंडर निरस्त करे, ना कि टेंडर कराए, तो जनता कहाँ जाएगी? आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से, हरिद्वार के अंदर जो हमारा हाउस टैक्स है, कॉमर्शियल टैक्स 1.5 रुपये है, हमारी रुड़की में 2.5 रुपये है। रेजिडेंशियल टैक्स वहाँ पर 92 है, यहाँ पर 1.5 रुपये है। प्लाट का टैक्स वहाँ 25 पैसे है, यहाँ 50 पैसे है। हमारे यहाँ जब नगर पालिका परिषद थी तो यहाँ पर टैक्स था पूरे साल का 92 लाख रुपए। आज 70% लोगों का टैक्स आ रहा है जिनकी किताबें भरी गई, 8 करोड़ के नज़दीक है। वो कार्य किसके ऊपर? जनता के ऊपर पड़ रहा है। हमने उसके बारे में सब पार्षदों ने कहा कि बोर्ड की मीटिंग कराई जाए, वो टैक्स कम किया जाए। जिस लोगों का टैक्स 300 रुपये था, आज उसका टैक्स 6,000 रुपये है। तो हमारे को जनता जो है बहुत परेशान करती है और हमारे मेयर को सिवाय 5% कमीशन के और कोई। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहनी चाहता हूँ, वो कभी तो पार्षदों में कमी ढूंढने लगते हैं, कभी कर्मचारियों में कमी ढूंढने लगते हैं, कभी अधिकारियों में कमी ढूंढने लगते हैं। तो सही कौन है? मतलब एक आदमी सही, बाकी सारी रुड़की की जनता गलत। तो इस बात से पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। एक आदमी सही नहीं हो सकता, मतलब, और बाकी सारी रुड़की गलत हो जाएगी, है नहीं जी। और देखिए रुड़की में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मेयर के खिलाफ हाई कोर्ट गया हो कि भाई बोर्ड की बैठक के लिए आदेश करा कर लाया हो। उसके बारे में आज तक इन्होंने कुछ बोला, कोई नहीं जवाब दिया इन्होंने कि बोर्ड बैठक कब करावेंगे, कब आचार संहिता लगेगी, पार्षद लोग कब अपने प्रस्ताव वापस दे, मतलब वो अपने लिखित में रिटर्न में अपने यहाँ के बोर्ड के प्रस्ताव देंगे। इन्होंने कोई किसी से कोई संपर्क ही नहीं कर रहे। अब आप देखिए मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, आप देख रहे हैं पूरी रुड़की के अंदर जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं
सबकी गुणवत्ता बहुत अधिक खराब है। सड़कें लगातार टूट रही हैं, निर्माण कार्यों की बहुत दुर्गति हो रही है। जो सड़कें 10 साल 15 साल 8 साल चलनी चाहिए वो सड़कें साल 2 साल भी नहीं चल रही। जब एक सड़क जो 10 साल चलनी चाहिए और 2-2 साल में उसको 5 बार बनाया जाएगा तो सरकारी पैसे का 5 गुना दुरुपयोग होगा। है कि शहर भर के अंदर जितनी भी सड़कें बने गुणवत्तापूर्ण बने। और मैंने लोगों से अपील की, रुड़की नगर की जनता से अपील की कि 40 के 40 वार्डों में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी से हो रहे हैं, अगर आपको लगता है वो घटिया काम हो रहा है उसका सीधे फ़ोटो खींचिए और मेरे मोबाइल पर भेजिए, एप्लीकेशंस भेजिए। और मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी है कि शहर से सैकड़ों लोग मेरे पे फ़ोटो भी भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं और बहुत घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ, रोज़ाना 2-3-4 सड़कों पर जा रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को भी लेकर के जा रहा हूँ और देख रहा हूँ वास्तव में स्थिति बहुत दैन्य है। जो देखिए सीधा सा है कि जो आईटी से जांच की बात करेगा, जो गुणवत्ता की बात करेगा, जो काम के सुधार की बात करेगा और अच्छे की ओर जाएगा, निश्चित रूप से उसकी जान को खतरा होगा ही। और मैं लेकिन इसमें पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किसी व्यक्ति ने मेरे अधिकार सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दी थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको खारिज किया गया और 50,000 रुपये उस पर जुर्माना लगाया गया। ऐसा मैंने आज अखबार समाचार पत्रों में पढ़ा है। तो मुझे लगता है जहां गुणवत्ता की बात होगी, अच्छाई की बात होगी, सभी लोग एक मत है, रुड़की नगर की जनता एक मत है। माननीय उच्च न्यायालय भी सब चीज़ों का संज्ञान ले रहा है और बहुत उनका अच्छा निर्णय आज मैंने अखबार में पढ़ा। निश्चित रूप से ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ सभी लोग रहेंगे। आप ही के पार्टी के कुछ नेता आपको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए भ्रष्टाचारी किसी के कहने से नहीं होता। आज माननीय न्यायालय ने आदेश आप अखबार के अंदर पढ़ेंगे तो उन्होंने याचिका जो भ्रष्टाचार को लेकर डली थी उसको खारिज किया और खारिज करने के साथ साथ 50,000 रुपए उस पर जुर्माना भी लगाया। विधायक के प्रतिनिधि गद्दार भी बता रहे हैं, कल एक इंटरव्यू में बताया। देखिए विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसकी जवाबदेही विधायक जी की है। विधायक जी को इस पर जवाब देना चाहिए और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं इस पर जरूर उनसे प्रश्न उठाएं कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मेयर को गद्दार बता रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों पे आपके उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं आपकी ही पार्टी के विधायक हैं, वो भी बता रहे हैं कि आप उनसे तालमेल करके नहीं चल रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं पार्टी में। देखिए सबसे पहले तो मुझे बताइए मैं क्या मनमानी कर रहा हूँ? मैं गुणवत्ता की बात करता हूँ, ये मनमानी है? मैं कहता हूँ सड़क अच्छी बनाई जाए, ये मनमानी है? आज से पहले जनप्रतिनिधियों को इतना लंबा समय हो गया रुड़की में, किसी ने गुणवत्ता की बात करी? किसी ने जांच की बात करी? किसी ने बात करी कि रुड़की के अंदर अच्छी सड़कें बननी चाहिए? साहिबगंज जिले में झारखंड बिहार सीमा स्थित मिर्जा चौकी फौजदारी चौक के पास अवैध रूप से संचालित हो रहे लकड़ी मिल को साहिबगंज वन विभाग एवं बिहार वन विभाग के संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सभी लकड़ी मिल को ध्वस्त कर सभी लकड़ियों को जब्त कर लिया गया है। मौके पर साहिबगंज एसडीओ हेमंत सती, वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, रेंजर जितेंद्र दुबे, मिर्जा चौकी थाना प्रभारी अशोक प्रसाद एवं दंडाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित अन्य प्रशासनिक दल बल मौजूद थे। वहीं जिले में लकड़ी माफियाओं एवं आरा मिल वालों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अवैध आरा मिल की सूचना थी और करीब करीब यहाँ पे 5 आरा मिल अभी तक हम लोगों ने चिन्हित किया है जो अवैध रूप से चल रहा था। उन्हीं आरा मिल पे अधिकतर जो लकड़ियाँ हैं साहिबगंज से कट के यहाँ आ रही थी और कई बार जब छापामारी की बात होती थी तो ये लोग बिहार और झारखंड के बॉर्डर का होने के चलते इसका फ़ायदा उठा रहे थे। इस बार हम लोगों ने बिहार के जो डीएफओ साहब हैं उनसे लिया, उनसे बात किया। उन्होंने अपने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है यहाँ पर थाना के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में। साहिबगंज से भी हमारे साथ थाना प्रभारी हैं, मिर्जा चौकी के इंचार्ज और पुलिस के बल हैं, मजिस्ट्रेट हैं। इन सब की मदद से हम लोग यहाँ पे जितने भी अवैध आरा मिल हैं उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं और ध्वस्त के उपरांत जो लकड़ियाँ हैं, अवैध लकड़ियाँ हैं, उनको भी हम सीज करके ले जा रहे हैं। ये अभी कार्रवाई चल रही है। सर बिहार में कितने धारा पे ये होगा सर और झारखंड में क्या? देखिए बिहार में चूँकि ये 100 मिल बिहार का है तो बिहार इन पे 100 मिल एक्ट में इन पे कार्रवाई करेगा और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में भी कार्रवाई करेगा। झारखंड से चूँकि लकड़ियाँ जा रही थी, अवैध परिवहन हो रहे थे, इसलिए झारखंड इस पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के 41-42 सेक्शन की धाराओं के अंदर और भी जो सुसंगत धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई होगी। सर कितने आरा मिल को जब्त किया गया है? 5 आरा मिल अभी तक चिन्हित किए गए हैं। इसमें से क्या क्या बरामद? विभिन्न तरह की जो लकड़ियां हैं वो बरामद हुई हैं। आरा मिल के जो इक्विपमेंट्स हैं, सामान है, वो बरामद हुए हैं और करीब करीब यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि 30 से 40 ट्रैक्टर की लकड़ियाँ होंगी जो बरामद। सर रात को भी बाइक के द्वारा या फिर पहिए द्वारा
चौराहों पर चैम्बर के गड्ढे खोदकर रास्ते बंद किए गए, शहरवासियों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं। सुसनेर में शहरवासियों की सहूलियत के लिए शासन के लगभग 25 करोड़ की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना सुसनेर वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है और ये मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शहर में डाली जा रही नल जल की इस पाइपलाइन के कारण राहगीरों और शहरवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार की मनमानी के चलते आए दिन शहर में जहां मन किया वहां खुदाई कर रास्ता जाम कर दिया जाता है। ठेकेदार ने अब पाइपलाइन के चेंबर बनाने के लिए नगर के पंडित गली, अड्डा गली, स्टेट बैंक चौराहा, खटला गली, इतवारिया, हाथी दरवाजा सहित सभी प्रमुख रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे खोदकर नई समस्या खड़ा कर दी है। सुसनेर में मुख्यमंत्री नल जल योजना जो काम चल रहा है उसमें ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। नगर के विभिन्न चौराहे पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, उससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। कई तरह का एक्सीडेंट भी वहाँ पर हो चुके हैं। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और पूरे नगर को छलनी बना दिया है। सुसनेर नगर में अनेक स्थानों पर चेंबर बना करके बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए हैं, उसके कारण भारी परेशानी का सामना करना। व्यापार मंडल किशनपोल बाजार कार्यकारिणी सत्र 2022-24 के 3 वर्षीय निर्वाचन संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता ज्ञानेश्वर बारदार ने बताया कि अध्यक्ष पद पर मनीष कुंटेटा, महामंत्री आनंद महरवाल, कोषाध्यक्ष देवेंद्र मेहता, उपाध्यक्ष गुलाब चंद रावत, बजरंग लाल सोमानी, सुरेश दुसाद, मंत्री राजा प्रताप कुंटेटा, संयुक्त मंत्री श्याम सुंदर खंडेलवाल आदि अहमद निर्विरोध निर्वाचित हुए। बोला था मैं चुनाव अधिकारी आप सबको बधाई देता हूं। आप लोगों ने बड़े प्रेम से बिना किसी मलाल के जो शांतिपूर्वक चुनाव कराए हैं, एक पद के लिए एक ही उम्मीदवार रहा है, कोई विवाद नहीं किया, उसके लिए आपको धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। बिलासपुर सिरगिट्टी का निगरानी बदमाश आरोपी दुर्गेश नाई का अलग अलग न्यायालय से करीब 7 अस्थायी वारंट जारी किए गए हैं। आरोपी दुर्गेश नाई मुख्य रूप से कबाड़ बीनने की आड़ में शहर का रेकी करता है। 2-4 दिन रेलवे स्टेशन को अपने रुकने का आशियाना बनाकर रात्रि में बंद घर को चिन्हित करता है तथा रात में अपने रखे गुलेल से मारकर कुत्तों को दूर भगा देता है। दुर्गेश नाई को पकड़ा गया है, जो कि बिलासपुर, उसके अलावा बिजूरी, अनूपपुर और जबलपुर इसका रहने का स्थान था। और इसको पकड़ने के बाद जब इससे पूछताछ किया गया तो पुरानी 17 चोरियों को इसने कबूल किया है और उसने लगभग सोने और चांदी के 30 लाख के माल बरामद हुए हैं इससे। और इसकी जो है ये चांपा की 7 चोरी, जांजगीर की 4 चोरी, इसके अलावा पामगढ़, अकलतरा, सूर्यनारायण, बलौदा, इनकी चोरियों को भी इसने कबूल किया है। इसके अभी साथी फरार हैं, उनके लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है और जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। किस तरह से चोरी करता था, क्या? ये एक्चुअली एक कबाड़ी के रूप में या प्लम्बर के रूप में अपना घूमना और उसके बाद रेकी करना, और रेकी करने के बाद जो मकान सुनीघर का दिखता था उसमें वो समय देख के चोरी कर रहा था। इसको माल कितने का है सर? टोटल इसको लगभग 30 लाख के माल के इससे रिकवरी हुई है। चोरी का सामान कहाँ रखा है? चोरी का सामान इसका एक घर है, उस पर मतलब इसका रिलेटिव मतलब है, उसके घर पे ज़मीन के अंदर इसने गाड़ के रखा हुआ था, उस पर से ये सब रिकवर हुआ है। पब्लिक से कुछ आप चाहेंगे कि इस तरह के जो घूमने वाले लोग हैं उनसे घूमतू लोग जो बाहर कभी कभी देखते हैं उनसे कभी संपर्क न किया जाए, तो लेन देन? पब्लिक से तो मेरा हमेशा अपील यही रहा है कि जो भी अनजान व्यक्ति अचानक कोई आता है, केवल हम इस चीज़ के लिए कि हमको मार्केट या जानकार व्यक्ति तक जाना ना पड़े और इनसे हम सामान ले लें, वो धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 2 बार आके संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि हम हर सामान आपको तुरंत पहुंचा देंगे, घर पूछ हुआ, और धीरे से आपको रेकी करके और समय देख के आपके यहाँ लूटपाट की घटनाएं भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग से बचें, और ख़ासकर जब सुने मकान आप कहीं जाते हैं तो या तो आप अड़ोस पड़ोस को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें। और दूसरी बात है कि मेरा तो अनुरोध रहेगा कि बैंक में लॉकर वगैरह हो तो इन सामानों को रखें। ये हमारे जमा भर की पूंजी है, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा हमारे साथ एक रहता है, हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया में अपने लोकेशन को शेयर करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति तीसरी आंख आपको क्या फॉलो कर रही है ये नहीं पता चलता। और इसी आधार पे
हमें लगता है हम सुरक्षित और घूम रहे हैं, हम अपने परिवार लोगों को अपनी जानकारी दे रहे हैं। बट होता यह है कि आपका अज्ञात जो शत्रु है या दुश्मन है या जो ऐसा है जो आपको आपके ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है, वो इस जानकारी को लेके आपके घरों पे आपकी जमा पूंजी, आपकी जमा कमाई को भी चोरी करके ले जाके आप सकता है। किस काम की योजनाएं जो पीड़ित तक ना पहुंच सके। चक्कर और गुहार लगाते एक युवती के पति स्वर्ग सिधार गए, ये कहना है पीड़ित पत्नी सोनम का, जिसके पति ने शासन से गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगी। लंबी बीमारी के बाद भी उन्होंने दम तोड़ दिया। जी हाँ, हम बात करें जिला भिंड ग्राम पंचायत पुलावरी से जुड़े पुलेह गांव की, जहां एक दलित पंडित परिवार ने अपने पति की लंबी बीमारी के लिए शासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मदद समय पर न पहुंचने से गंभीर बीमारी से मनोज कुमार ने दम तोड़ दिया। क्योंकि परिवार का मुखिया होने के नाते अब उस परिवार का भरण पोषण का संकट मंडरा रहा है। पीड़ित पत्नी सोनम कहती है कि किस काम की ये शासन की योजनाएं हैं जो समय से न मिले। यदि हमें शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिल जाता तो हमारे पति की जान बच सकती थी। हालांकि इस संबंध में जिला कलेक्टर सतीश कुमार एस का कहना है कि अमाउंट राशि अधिक थी, इसलिए समय से राशि न पहुंच सकी। फिर भी इस मामले को देखते हुए राशि मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। तब कितनी सुनाई? सर कोई सुनाई नहीं हुई है अभी तक जी। कितने बार आप कचहरी में चक्कर लगाया? 4-5 बार 5-6 बार जाके आए वहाँ पे, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सहायता वहाँ से मुहैया हुई क्या? जी कलेक्टर की तरफ से तो कोई नहीं हुई, लेकिन वहाँ एक सर है, उन्होंने 2,500 रुपया की मदद की थी मेरे लिए। कलेक्टर ने 2 लाख रुपए का आश्वासन दिया था, वो मिला क्या? जी नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। सुना है जिनके लिए आपको सहायता चाहिए थी वो पति भी इंतकाल फरमा गए इसी। जी सर, उनका 18 तारीख को देहांत हो गया है सर। अब आगे के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी आपके भरण पोषण के लिए? सर अभी तो कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आगे के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और कहीं से आपको आर्थिक राशि मिली है? जी नहीं सर, कहीं से कोई मदद नहीं मिली है कभी भी। ये पिछले महीने में यहाँ जनसुनवाई के दौरान संबंधित महिला आई हुई थी। हमने स्वेच्छानुदान के लिए, सीएम स्वेच्छानुदान के लिए उसको परीक्षण के लिए लिखे थे, बट इसी बीच में आपके माध्यम से ये सूचना प्राप्त हो रहा है कि उनका डेथ हुआ है। तो मैंने सीओ जनपद से बात किया हूँ, अगर वो संबल या कर्मकार मंडल का जो पात्र रखते हैं तो उसमें तत्काल परीक्षण करके नियमानुसार उसमें कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देशित किया हूँ। सर इसमें एक मोड़ आया इस घटनाक्रम में, क्योंकि आदिवासी कल्याण विभाग से उसने 10,000 रुपये भी मांगे थे। हाँ। और उसने सारा आवेदन किया। आवेदन उसका जो था जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन का था, तहसीलदार किसी जमाने का बना हुआ। हाँ। तो वहाँ से केवल इसलिए उसको मैट दिया गया कि ऑफलाइन नहीं था। इस मामले में क्या सर कहेंगे आप? नहीं, इसमें 2 चीज़ हैं, क्योंकि उनका इलाज का अमाउंट ज़्यादा था और जो आदिम जाति कल्याण में केवल एक रिलीफ के लिए, तत्कालिक रिलीफ के लिए 2,000, 5,000, 3,000 दिया जाता था। उस समय में उनसे पता किया गया था तो उनका, क्योंकि उनका जो रकम ज़्यादा था, क्योंकि कैंसर वाला मामले में यूजुअली ज़्यादा पैसा यूज़ होता है, तो इसलिए हमने सीएम स्वेच्छानुदान के लिए उसको प्रोसेस किया है। साथों साथ ट्राइबल का वो तत्कालिक रिलीफ के लिए क्या मामला है उसको मैं पता करता हूँ। सर उसमें मामला ये था, केवल फार्म जमा हो गया था, राशि वो मेरे को पता करना होगा, पता करने के बाद हो गई थी, लेकिन ऑफलाइन नहीं, राशि स्वीकृत नहीं हुआ, मैंने देख लिया हूँ उसका, लेकिन निवासी वो जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया गया। मैं सीएम स्वेच्छानुदान के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका कोई स्वीकृति नहीं हुआ है, वो परीक्षण में था। इसी बीच में उनका हस्बैंड का डेथ होना आपके माध्यम से पता चल रहा है। मैंने सीओ जनपद को निर्देशित किया हूँ, कर्मकार मंडल या संबल योजना के माध्यम से उनको उचित निराकरण किया जाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शासकीय महाविद्यालय छापीहेड़ा में युवा उत्सव की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। राजगढ़ के छापीहेड़ा शासकीय महाविद्यालय में युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीमित संसाधनों में भी प्राचार्य डॉक्टर लवीना निनामा के निर्देशन व स्टाफ के सहयोग से युवा उत्सव हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें नृत्य में प्रथम स्थान जया शर्मा, द्वितीय स्थान ज्योति जायसवाल, तृतीय स्थान निशा नागर ने प्राप्त किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवनाथ दांगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिव्या, द्वितीय स्थान राजेश नागर, तृतीय स्थान जया शर्मा ने प्राप्त किया। सड़क निर्माण को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और जर्जर होना अभी से शुरू हो गया। आपको ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर धमतरी जिले की तरफ, जहां कुरूद विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गाड़ाजी से नारी जाने वाली सड़क जितनी दूर तकरीबन 13 किलोमीटर की है, जिसकी निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत महज 2 वर्ष पूर्व ही की गई है। इसकी स्थिति दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। सड़क में चलने वाले राहगीरों को भारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। संबंधित विभागीय अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। ये जो सड़क है ये खराब हो गई, कब बनी थी सड़क? 2 साल हो गए। ये जगह जगह पूरा जो है फट गई है, पूरा डामर खत्म हो चुका है, गिट्टी बाहर आ चुकी है, क्या कारण है इसका? इसका ये हाईवा चल रहा है, रेते खत्म हो गए। तो इससे क्या है, पूरी सड़क खराब होती जा रही है। हाँ। तो आप लोगों को कुछ मांग की है क्या इसको कि भाई ये बड़ी बड़ी हाईवा चल रही है, ब्रेकर बनानी चाहिए? विभाग कोई कार्रवाई करता है इसको? इसमें कुछ नहीं करते। ये दिन रात चलती है क्या? दिन रात एक दिन कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ा समस्या तो आप ही लोगों को होती होगी, ग्रामीण लोगों को। किस तरह की समस्या होती है आप लोगों को? इधर समस्या भी है, जैसे धूल मिट्टी है और आने जाने में भी तो तकलीफ, बाहर बट्टा भी है, जो भी तालाब है, पाप है भी, क्या बोल सरार भी है, आने जाने में तकलीफ होता भी है। जी। सुरेश सतनामी भैया, पटेवा से हूँ। आप इस रोड में बहुत गड्ढा हो गया भैया और राहगीर को परेशान बहुत होना पड़ता है। हम लोग भी इधर आ रहे हैं, दूर दूर तक है, बीच बीच में गड्ढा है भैया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव पर कमल स्पोर्ट्स क्लब एवं ओलंपिक संघ हरदा के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस 25 दिसंबर से कमल युवा खेल महोत्सव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। गुरुवार को नेहरू स्टेडियम सज धज कर तैयार हो गया। जिला ओलंपिक संघ के जिला अध्यक्ष संदीप पटेल ने बताया कि 25 तारीख से होने वाले खेल महोत्सव में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की आज जिला खेल अधिकारी की उपस्थिति में प्रैक्टिस कराई गई। संदीप पटेल ने सभी हरदा जिले वासियों से निवेदन किया है कि इस खेल महोत्सव में प्रत्येक नागरिक उपस्थित होकर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करे, जिससे हमारे जिले के खिलाड़ियों को भी अपने जिले का नाम रोशन करने का अवसर मिले। साक्षी गोपाल भक्ति में उदार लोग ठाकुर को सोने चांदी के आभूषण और पैसे दान कर रहे हैं। वहीं लुटेरों ने ठाकुर को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डकैती बुधवार की रात पुरी शरणकुल न्यू जगन्नाथ मार्ग पर सत्यवादी थाने की अलीश पंचायत के महावीर मंदिर में हुई। महावीर की आंखों पर पड़ी सुनहरी आंखों को बदमाशों ने भगा दिया। ठाकुर का 5 किलो चांदी का हार, गद्दा का कंगन लूट लिया और जबकि खाता तोड़ दिया गया और 30,000 से 40,000 का चंदा लिया गया। वो मंदिर में घुस गया और मंदिर में प्रवेश किया, जहां उसे चोरों के एक समूह ने मृत पाया। चोरी तो काल राति होती खबर पाई आम आसिलु देखिलु रिपोर्ट पाइछु केते जल्दी चोर धरिबु हम चेष्टा करछु। सर मु मुकुंद विश्वाल आलिश ग्रामवासी और मु सबुदिन सकाळु आसी मंदिर को बेढ़ा ओलिया ओली सफा सुतरा धुआ दिए करे। सकाळ 5टार आसला बेलू देखला बेलू मंदिर चाबी खोला होगी पड़ी, देखला बेलू मंदिर भीतर सब जिनिस चोरी होती। सुना ये किरीट ठाकुरंकर आखि तोड़ा होती सुनार और ठाकुरंकर गोटे गदा आउ छोट ठाकुरंकर गोटे किरीट ठाकुरंकर चूड़ी आउ बड़ा हाथ कंकण आउ कंसा बासन सब अखारे बंधा होगी थुआई, घंट कंसा बासन घंटी ये सब देखला बेलू सब मंदिर गैप होती। दान बाक्स जा बाहर पटे पड़ी देखली
तापर से भाईना को फोन कली और कमिटी रे जनइली गाँव रे ग्रामवासी मानक जनइली सब एक कथा सब। मु श्रीधर विश्वाल पूर्वतन सरपंच सुकल ग्राम पंचायत ये आलिश महावीर मंदिर प्रांगण में ठिया ये मंदिर ठाकुरंकर गर्भगृह कई दुर्बृत्त राति ताला भांगी मंदिर भितर ठाकुरंकर गदा किरटी सुनार आखि हाथर गोड़र कंकण एवं ठाकुरंकर नित्य व्यवहार जिनिस आनुमानिक 3 लाख टंकार ऊर्ध्व सामग्री चोरी कर जाइए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।